प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। जीरो ट्रस्ट मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत किसी भी व्यक्ति या इकाई को नेटवर्क संसाधनों तक पहुंच केवल सत्यापन के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य फर्जी पहचान वाले व्यक्ति की डाटा तक पहुंच को सीमित करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। साइबर खतरा दुनिया भर में कंपनियों एवं सरकारों दोनों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। कोविड महामारी के दौर में घर से काम करने के दौरान डाटा की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। जीरो ट्रस्ट मॉडल अपने नाम के अनुरूप कुछ भी भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा सत्यापित होना चाहिए के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके तहत किसी व्यक्ति या इकाई को नेटवर्क संसाधनों तक पहुंच केवल पहचान सत्यापन और स्पष्ट अनुमति के आधार पर प्रदान किया जाता है और विश्वासों के आधार पर नहीं। जीरो ट्रस्ट मॉडल सूचना के युग में एक साइबर सुरक्षा प्रतिमान है। इसका उद्देश्य फर्जी पहचान वाले व्यक्ति की डाटा तक पहुंच को सीमित करना है। करेक्ट आंसर इसका क्या बताया था? ऑप्शन सी। दूसरे प्रश्न को देखिए। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग कृषि, जल संसाधन, शहरी नियोजन, ग्रामीण विकास जैसे कई अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। हाल ही में नासा ने एक EOS नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के डाटा का उपयोग कृषि, जल संसाधन, शहरी नियोजन, ग्रामीण विकास, खनिज पूर्वेक्षण, पर्यावरण, वानिकी, समुद्री संसाधन, आपदा प्रबंधन जैसे कई अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-52 प्रक्षेपण यान से EOS-04 तथा 2 अन्य छोटे उपग्रहों इंस्पायर सेट 1 एवं INS-2DD को प्रक्षेपित किया है। इसीलिए विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। डॉक्सिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके तहत इंटरनेट पर किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकाशित किया जाता है। इसका उद्देश्य सोशल साइट्स पर पहचान छुपाने वालों को शर्मिंदा और दंडित करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या को समझते हैं। हाल ही में मेटा के ओवरसाइट बोर्ड ने एक ब्लॉग के तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम को डॉक्सिंग के लिए कड़े नियम बनाने का सुझाव दिया है। डॉक्सिंग इंटरनेट पर प्रचलित एक ऐसा रवैया या व्यवहार है जिसके तहत दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इंटरनेट पर किसी भी व्यक्तिगत जानकारी और विश्लेषित की जाती है। इससे उत्पीड़ित व्यक्ति साइबर हमलों का शिकार बन सकता है। डॉक्सिंग डॉक्यूमेंट्स शब्द से संबंधित है। इसमें पीड़ित का वास्तविक नाम, घर का पता, फोन नंबर, ईमेल पता, फोटो और अन्य व्यक्तिगत जानकारी हो सकती है। डॉक्सिंग का उपयोग उन लोगों को शर्मिंदा करने या दंडित करने के लिए किया जाता है जो अपनी विवादास्पद मान्यताओं या अन्य कारणों से गुमनाम रहना पसंद करते हैं और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर था। आइए चौथे प्रश्न को देखिए। लिडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी है। यह दूरी मापने के लिए लक्ष्य पर लेजर प्रकाश का प्रयोग करता है। यह कुहासे, वर्षा, हिमपात और धूल भरे मौसम में भी सटीकता से कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आइए व्याख्या को देखते हैं। केरल में भूमि के डिजिटल सर्वेक्षण के लिए लिडार का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पहले भारतीय वन सर्वेक्षण में भी प्रयोग किया गया है। लिडार का पूरा नाम है लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग। यह एक सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी है जिसका प्रयोग पृथ्वी की सतह की जांच के लिए किया जाता है। लिडार में एक लेजर, एक स्कैनर और एक विशेष GPS रिसीवर होता है। इसमें दूरी मापने के लिए लक्ष्य पर लेजर में प्रकाश भेजा जाता है तथा परावर्ती प्रकाश का विश्लेषण किया जाता है। यह कुहासे, वर्षा, हिमपात और धूल भरे मौसम में ठीक से काम नहीं कर सकता है। इसके जरिए
शीशे की दीवार या दरवाजे के पीछे की जानकारी एकत्र करने में समस्या होती है और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5वें प्रश्न पर आइए। औद्योगिकी उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन में परिवर्तन को मापा जाता है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उपयुक्त कथनों पर से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधिकारिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें भारत में औद्योगिक सुधारों की गति में तीव्रता से कमी व विनिर्माण में संकुचन पाया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। अतः कथन एक सही है। इसके तहत व्यापक क्षेत्र अर्थात खनन, विनिर्माण और ऊर्जा तथा उपभोग आधारित क्षेत्र अर्थात प्राथमिक वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं की विकास दर को मापा जाता है। इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है और इसीलिए विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर होगा।